बड़े नई निकालो, टेस्ला को इंडिया में इंट्रोड्यूस करो, लोगों से पैसे निकालो, अपनी जेब में डालो एंड डन। इन्होंने ये सोल्यूशन नहीं दिया कि इन लोगों को उस लेवल का ही बना दो कि इनके पास पैसे ही इतने हो कि ये अपना ही सब कुछ करते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया जा रहा है ह्यूमन मैनकाइंड को, जहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी, जहाँ पे आपके पास चीजें करने के लिए प्लेटफॉर्म भी होगा, और हर एक चीज होगी बेसिकली आपके लिए। तो आई होप कि आपको ऑन पैसे कहाँ लेके जा रही है, तो टाइम टू टाइम हम एज ए अगर हमें मालूम है कुछ चीजों को तो बताते जाए। तो इस चीज पे सोचिए कि आपका फ्यूचर कहाँ पे हम लोग लेके जा रही है ऑन पैसिव। इसीलिए वो जब ऐश कहते हैं कि जब मोहम्मद कमाल फायर 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 बोलते हैं, तो आपको थिंक करने की जरूरत है कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट जैसा बंदा फायर 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 क्यों बोल रहा है। इस पे सोचिए कि यार ये अच्छा वाला आदमी है, ही इज अ वेल एजुकेटेड वेल नोन फिगर है, ये फायर 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 3-4 बार 10 बार 20 बार क्यों बोल रहा है। अगर आप ये चीज समझ दो ना इतनी सी, शायद आप कभी भी नहीं पूछोगे कि ऑन पैसिव क्या है, या वो इतना बोलो कि एक बंदा अगर फायर 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 बोल रहा है हमारे लिए इतना ही बहुत है, ये फायर कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है यहाँ पे। ओके, एनीवेज नीरज बैक टू यू। के अभी एआई की बात निकली है, तो ऐश ने स्पेसिफिकली बोला कि लास्ट महीने में हमने 8 डेटा साइंटिस्ट रिक्रूट किए हैं। और डेटा साइंटिस्ट अगर किसी को मालूम नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ, डेटा साइंटिस्ट एआई डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो हैट्स ऑफ फॉर ऐश एंड अपनी टीम हैदराबाद या जहाँ पे भी रिक्रूट हुए हैं। अच्छा नीरज एक और बात बताता हूँ, अच्छा टॉपिक चल रहा है, ताकि ये नॉलेजेबल टॉपिक्स हैं सारे के सारे। ओके, ये जो एआई वाला फंडा है ना दुनिया में, मैं बता रहा हूँ आपको, ये चलो अभी तो ज्यादा ही हो गया ना, बहुत आम लोगों को मालूम चलने लग गया, बट ये पिछले 10-15 या 20 साल से बहुत सारे डाटा साइंटिस्ट जैसे नहीं, ये प्लस एआई वाले जो हाईएस्ट लेवल की क्वालिफिकेशन वाले जो समझते थे, चाइना से उठ के यूएसए में उन्होंने बहुत बहुत सारी पढ़ाइयाँ की, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की यहाँ पे, और उस लेवल के यूपर जाके वो समझे चीजों को और डेवलप की चीजें। नाउ थिंक ऑफ दिस, आज की डेट में लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है ये चाइना और इसकी, ये यूएस की और ये जितने भी हैं, आज की डेट में यही है कि आज जिस कंपनी ने भी डिजिटल या एआई इंड्यूस्ड चीजें या एआई को लेके चल के वो कर लिया ना, वो कंट्री सबसे आगे निकल जाएगा। ओके, तो बहुत सारे ऐसे जो दिमाग थे जो कि पढ़े यूएस में, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी उस लेवल की अच्छी और वो थी, बिल्कुल तैयार होके एवरीथिंग ओके डन होके वो चाइना जा चुके हैं। तो पढ़े लिखे यहाँ पर गए चाइना, क्योंकि चाइनीज वहां पे कुछ अलग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर रहे हैं, वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं एआई के थ्रू सारी चीजें। ओके, तो ये इतनी बड़ी बात है बेसिकली एआई। इसलिए क्यों और ऐश ने राइटली पकड़ लिया है इसको 2018 से 2019 से ये चीज को, और उसने तो सोल्यूशन ही पकड़ लिया ना ऐश ने। वो लोग तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एआई वो वाले, बट इन्होंने सोल्यूशन पकड़ लिया ऐश ने उस एआई से रिलेटेड, जो जहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला है वो सोल्यूशन। तो उन लोगों ने वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली बात नहीं सोची, ये मिस्टर ऐश ने सोच ली थ्रू एआई। ओके, आपको हैरानी होगी चाइना में 20-20, 25-25, 26-26 साल के लड़के लड़कियां हैं जो कि मिलेनियर्स और बिलियनियर बने हुए हैं थ्रू एआई। उनके पास प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, वो अपनी सर्विसेज बड़ी बड़ी कंपनी को, चाहे वो टेस्ला, चाहे वो उन्होंने ऐसे प्रोटोटाइप से बना के दिए हुए हैं ऑलरेडी। ओके, तो मतलब हैरानी की बात है, वो यंग ब्लड है जो पढ़ पढ़ के जो इसी चीजों पे काम कर रहा था एआई से। तो ऐसी स्टार्टअप कंपनीज हैं उनकी वहां पे चाइना में, ऐसे यंग जनरेशन की। जैसे मैंने पहले बोला कि रिवियन कंपनी आ रही है, मेरे कजन उसमें है, यहाँ पे सारा ऑपरेशन संभाल रहे हैं वहां पे, यहाँ पे कनाडा के उनके इंडस्ट्री का। तो देखिए कि वो लड़का भी 37 साल का है, और 10 साल पहले जब वो इसमें 25-26 साल का था, तब उसने अपनी वो गाड़ी बनाने यूज की। अभी आप चाहे गूगल को रिवियन डाल के देखो, RIV, फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक जो पिकअप ट्रक होता है उन्होंने बनाया, वो काफी चल रहा है अभी यहाँ पे अमेरिका में और कनाडा में। ओके, तो वो कंपनी मतलब कि आम लड़के ने कंपनी खड़ी कर दी। आप गूगल करके देख सकते हो, उसके ट्रक्स देख सकते हो, उसके वीडियोस पड़ी हुई देख सकते हो। कहने का मतलब है 10-10, 20-20 साल पहले जिन लोगों ने दिमाग चला के वो चीजें करी, और वो आज बड़े बड़े बिलियनियर्स और वो ऐसी चीजें हैं। तो ऑन पैसे को भी सोचिए, 4 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, तो 4 साल में दिमाग लड़ाए हैं, चीजें तैयार की हैं और सारा कुछ करके, और वो राइट टाइम पे आके इस
नवंबर में हमें हमारे हाथ में मिलने वाली है। तो कितनी बड़ी बात है। तो ये एआई जो थिंग है ना, ये बहुत बहुत बड़ी है। और हमने पूर्ण एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, एआई को हमारे प्रोडक्ट्स में इंड्यूस करके डाल के हम दुनिया को एक सोल्यूशन दे रहे हैं, जहां पे वो सारी मानवता के लिए सोल्यूशन है, एक या दो या 10 15 20 लोगों के लिए नहीं है। जी नीरज, ओवर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट है पेंडिंग पोजीशंस का। तो पेंडिंग पोजीशन उन्होंने बोले कि नेक्स्ट जो ट्यूसडे है, कमिंग ट्यूसडे, उसमें फ्लश होंगे, और जो पेंडिंग पोजीशन जो बचेंगे वो स्पेसिफिक लीडर्स को एलोकेट करेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। तो वो एक उन्होंने पॉइंट बोला। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ग्लोबल लीडर। मैं सभी इंडियंस को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके कोई भी लाइक मे बी इमेजेस पे ग्लोबल लीडर यूज मत कीजिए, क्योंकि ये ग्लोबल लीडर अभी तक डिफाइंड ही नहीं है कि ये आदमी ग्लोबल लीडर है या नहीं है। सिर्फ ये खुद उन्होंने बोला एक चीज उन्होंने सिंपल बोली कि ग्लोबल लीडर हैज टू बी अर्न। ये ऐसे प्रोक्लेम नहीं कर सकते, हाँ मैं ग्लोबल लीडर हूं, नहीं, ऐसे प्रोक्लेम नहीं कर सकते, वो आपको अर्न करना पड़ता रहता है। तो एनीवेज वो ग्लोबल लीडर का उन्होंने बोला कि सेल्स वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, कि आपके कस्टमर वॉल्यूम के कमीशंस पे यहाँ पे लिमिटेड पोजीशंस है, और ओ मीडिया डिपार्टमेंट है वो थोड़ा उसमें देखेंगे, उसमें वोटिंग भी होगी, आपका कैरेक्टर देखा जाएगा, आप लाइकेबल है, लोग आपको पसंद करते हैं कि नहीं। और जैसे मैंने बोला लास्ट चीज कि ये अर्न की जाती है पोजीशन, ये आप बोल नहीं सकते कि हाँ मैं हूँ व्हाटएवर। तो वो एक पार्ट था। कमाई जाती है, मतलब कमाना होता है ना कुछ चीज, वो कमाई जाती है पोजीशन। ये तो ये पोजीशन कमाई जाएगी। हम अपने आप नहीं बोल सकते ओ मैं लीडर हूं, मैं लीडर, ऐसा कुछ नहीं हम बोल सकते। ओके, सो कमाइए, सारा हिंदुस्तान कमाइए। कैसे कमाना है देखिए कि कैसे क्या हो रहा है, ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने वो पोजीशन कैसे कमानी है। सबके लिए ओपन है, जितने भी लोग हैं। ओके, आज की डेट में कोई भी ग्लोबल लीडर नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये पोजीशंस ओपन है, हम सबके लिए ओपन है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, 5-6 लाख जो हम इंडिया में उनके लिए भी। सो थिंक अबाउट दिस, ठीक है ना। तो रिक्रूटमेंट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं रिक्रूटमेंट से इसका, कि मेरे शायद 1000 होंगे तो शायद तभी मैं बनूंगा, या मैं रातों रात 1000 कर लूं तो शायद तब मैं कहीं पे रिकॉग्निशन पे आ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू अर्न। ओके, सब मालूम है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये हो रहा है कि वो ठीक है, ये तो मैंने एक हफ्ते में 1000 करके मारी उठा गया, ये देखो मैं ग्लोबल लीडर हूँ, तो मालूम होता है पीछे बैक एंड के ऊपर कि अगर 1000 हैं, इनकी पेमेंट कैसे हुई है, एक दिन में कितनी हुई है, एक दूसरे दिन में कितनी है, तीसरे और 7-8 दिन में 10 दिन में कितनी हुई है। दैट मीन्स के जबरदस्ती यहाँ पे वो चीजों को किया गया है। और एक दूसरा होता है ऑर्गेनिकली लोग ऊपर आना है चीजों को, कि ओ धीरे धीरे पेमेंट्स हो रही हैं, धीरे धीरे, दैट मीन्स, और ऐसे ही होती है बेसिकली ऑर्गेनिक तरीके से जो चीजें होती है ना, तो ये ऐसी होती है कि वो धीरे धीरे ऊपर आती हैं। लीडर भी रातों रात लीडर नहीं बनेगा, वो भी धीरे धीरे ऊपर आएगा, उसको टाइम लगेगा। ओके, तो वो चीजें को समझने की कोशिश करिए। इसलिए वो वाइड ओपन है ये सारी की सारी फील्ड, कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन मिसलीड कर रहा है किसी को। ओके, कौन मार्केट में क्या देने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि एक लीडरशिप डिसाइड करती है कि ओ अच्छा ये लीडर ऐसा है। ओके, और मैंने आपको पहले बोला योर कंपनी इज टू स्मार्ट। ओके, आपकी कंपनी बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि हमारे पास एक बियॉन्ड स्मार्ट, बियॉन्ड इंटेलिजेंट सीईओ है मिस्टर ऐश। ओके, इसीलिए मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ, ये लोग उस लेवल के हैं, ये नेक्स्ट लेवल के थिंकर हैं ये लोग। ओके, तो इनकी थिंकिंग को हम मैच नहीं कर पाएंगे। तो अगर आज भी ये कहते हैं ना कि ये क्राइटेरिया है, मुझे मालूम है इससे भी कुछ और भी क्राइटेरिया है। मैं ये बता देता हूँ, ये तो जस्ट कुछ बताए हैं मिस्टर ऐश ने। ये क्यों बताते हैं कि मैं देखूं कौन कौन अभी क्या क्या कर रहा है, इसके पीछे लग भी रहे हैं कि नहीं